बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रखे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा करेले का सालन। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास करेले 1 पाव, आलू 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद और हरी मिर्च 5 से 6 अदद। अब आप करेले को लें, इन सारी चीज़ों को आप पहले धोकर साफ कर लें। फिर आप करेले लें, इसको आप दरमियान से काट लें। इसको आप लंबाई में काट कर इसके बीज निकाल लें। देखें, इस तरह आप दोनों टुकड़ों के बीज जो है वो निकाल कर इनको साफ कर लें। करेले को आप अच्छी तरह साफ करके बीज जो है वो फेंक दें और करेलों को आप काट लें। इस तरह आप इसके मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें, जो ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। देखें, आप इस तरह के आप इसके टुकड़े जो हैं वो काट लें। सारे करेलों को आप काटने के बाद अब आप इसमें नमक आधा चम्मच डालें और साथ में आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। करेलों के गिर्द नमक और मिर्च को आप अच्छी तरह जज़ब करें। आप हाथ से के साथ मिस लें ताकि नमक और मिर्च जो है वो अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए, मैश हो जाए। देखें, इस तरह आप इसको लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसे आप आधा घंटे के लिए छोड़ दें। इतनी देर में आप दूसरी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर लें। आधे घंटे के बाद आप दोबारा से करेले लें। आप देख रहे हैं कि करेले जो हैं इसने पानी छोड़ दिया है। अब आप करेले का दबाकर इसका पानी निकाल लें। इसको आप एक हाथ की मदद से दबाकर इसको आप एक हाथ की मदद से मुट्ठी बनाकर दबाएं या आप दोनों हाथों की मदद से आप इसे खूब अच्छी तरह दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लें। इसका पानी आप अच्छी तरह रिमूव करें और करेलों को आप एक साइड पर रख दें। अब आप देख रहे हैं करेले से कितना पानी जो है वो खारिज हुआ है। इस पानी को आप फेंकें नहीं। अगर आप इस पानी को पी लेंगे तो इसमें आपके बहुत से मैदे की बीमारियां और चेहरे की बीमारियां, कील मुहासे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको आप करेलों को एक साइड पर रखें। आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें जिसमें आपने करेले बनाने हैं। इसमें आप आधा चम्मच घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप पानी निकले हुए करेले इसमें शामिल करें। ख्याल रहे कि आप पानी निकाल कर करेलों को नमक लगाने के बाद धोना नहीं है, बस पानी निकाल कर आप इसको फ्राई कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें कि इनका कलर चेंज हो जाए, ये ब्राउन हो जाए। जब करेले इस तरह के ब्राउन हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इसको आप खूब अच्छी तरह इसका तेल जो है वो रिमूव करके आप इसे निकाल कर एक साइड पर रखें। अब बकिया घी में आप साबुत ज़ीरा 1 चम्मच और आप कलवंजी 1 चम्मच शामिल करें। फिर आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करके आप इसको ब्राउन कर लें। आप चम्मच लाकर इसे मिक्स करें और इसका कलर चेंज होने तक आप इसे ब्राउन करें। फिर आप इसमें कटे हुए प्याज शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप चम्मच चलाएं, मिक्स करें और इसे नरम होने दें। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट तक प्याज जो है वो नरम हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएंगे। फिर आप इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे नरम होने दें। चम्मच चलाएं, मिक्स करें, साथ में आप इसे नरम होने दें। फिर आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल लें। 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालने के बाद आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। फ्राई होने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार या पिसी हुई कोई भी आपके पास हो आप वो 1 चम्मच डाल लें। फिर आप हल्दी आधा चम्मच शामिल कर लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक क्योंकि पहले करेलों को भी लगाया हुआ था, इसलिए आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा पानी लगाकर इन सारी चीज़ों को नरम कर लें। देखें, चम्मच चलाएं और इसे अच्छी तरह नरम कर लें। साथ में आप खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। अजवाइन 1 चम्मच शामिल करें और फिर आमचूर पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद इसको आप मिक्स कर लें।
देखिए इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इनको फ्राई होने दें। जब ये घी अलग होना शुरू हो जाए तो आप इसमें कटे हुए आलू डाल लें। आलू आप इस तरह के बारीक काट लें। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। काट कर आप इसे डालें और इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इनको फ्राई होने दें। आलूओं को आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर इसको नरम कर सकते हैं ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। फिर आप इसमें करेले फ्राईशुदा करेले डालने के बाद मिक्स करें और फिर आप इसमें इमली का पानी शामिल करें। 4 से 5 अदद गिटलियाँ इसको आप पानी में भिगो दें और आप गिटलियों समेत पानी इसमें शामिल करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में आप कटा हुआ हरा धनिया डालें। जब पानी खुश्क हो जाए, करेले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सालन तैयार हो चुका है। देखें इतना मज़ेदार और चटपटा सालन है कि जिसने कभी भी करेले नहीं खाए वो भी उंगलियां चाट कर खाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।